welcome to our channel SLSM. Right now we are going to study about the laws, right? ओम्स लॉ हमने सबने पढ़ा है, राइट? ओम्स लॉ हमने सबने पढ़ा है कि V इक्वल्स टू IR होता है, राइट? कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर जब वोल्टेज को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और करंट आता है, राइट? ये हमने सबने पढ़ा है, राइट? तो आज हम लोग ओम्स लॉ तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन ओम्स लॉ के बाद हम लोग कुछ उसकी एप्लीकेशंस हम लोग जानते हैं, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम की है और वही उसी से एप्लीकेशन से और भी प्रॉब्लम होती है। तो उससे पहले हम लोग कुछ लॉस पढ़ेंगे, जैसे हो गया KCL हो गया, KVL हो गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले KCL लॉ। KCL का पूरा अगर मैं बताऊं, KCL को पूरा हम लोग लिखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट? ये हम लोग पूरा लिखते हैं। अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग नोड और जंक्शन तो समझते हैं ना, तो इसमें यही कहता है किरचॉफ्स लॉ, कोई भी नोड में एट एनी नोड और जंक्शन, राइट? कोई भी नोड या जंक्शन में द अलजेब्रिक सम क्या होता है? द अलजेब्रिक सम, टोटल सम मतलब ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0 एट एनी इंस्टेंट। इसका मतलब हो गया कहीं भी कोई भी मतलब कि जंक्शन या नोड में हमें टोटल करंट का सम हमें 0 करना रहता है, राइट? वो किरचॉफ्स लॉ होता है। अगर हम लोग इसको दूसरी भाषा में अगर देखें, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली हम लोग एक और इसका डेफिनेशन होता है, हम लोग वो आज देख लेते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है? द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट नोड और जंक्शन is equals to the sum of outgoing current, right, at any instant, किसी भी इंस्टेंट पर, राइट? एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये हमने देख लिया। तो बेसिकली आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली जितना भी करंट इंटर कर रहा है इक्वल्स टू उतना करंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग टोटल सम करेंगे तो इवन करंट इक्वल्स टू 0 आएगा, पूरा सम ऑफ द करंट हमें 0 मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा? एट एनी नोड, पार्टिकुलर नोड पर या तो पार्टिकुलर जंक्शन पर। अगर आपको नोड और जंक्शन आइडेंटिफाई करने नहीं आता तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमने सब चीज़ सर्किट टर्मिनोलॉजी नाम का मतलब वीडियो का नाम होगा, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो सर्किट टर्मिनोलॉजी क्या क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। ऐसे तो पार्टिकुलरली मैं कुछ बता भी दूंगा, ऐसे आप अगर नहीं देखे हो तो पार्टिकुलरली आप वहाँ जाके देख सकते हो। चलिए, ये तो मेरा किरचॉफ्स लॉ हो गया। तो अगर हम आपको बताएं इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे कि होता क्या है, तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें, अगर हम कोई भी जंक्शन लेते हैं, राइट? अगर मान लीजिए एक करंट है, राइट? ऐसे करंट जा रहा है, राइट? अब मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, ठीक है? I5 आ रहा है, यहाँ से I4 जा रहा है, यहाँ से I3 निकल रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ से I1 जा रहा है, ठीक है? नाम दे देते हैं R1, R5, R4, R2, R3। तो बेसिकली हम लोग किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ क्या कहता है? बेसिकली KCL क्या कहता है कि सम ऑफ द आउटगोइंग इक्वल्स टू सम ऑफ द इनकमिंग, राइट? या तो आप उल्टा भी कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, इसमें इनकमिंग करंट कितना? I5 हो गया उसका सम, I1 हो गया उसका सम प्लस, और कौन है? I2 हो गया। ये मेरा इनकमिंग करंट हो गया। तो इसका आउटगोइंग करंट क्या हो गया? आउटगोइंग हो गया मेरा I4 हो गया इक्वल्स टू प्लस I3, मतलब कि ये दोनों इक्वेट होता है। ये हो गया मेरा ये। अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो अगर हम लिख देंगे, अगर वही हम लोग माइनस थोड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए I1 प्लस I5 प्लस I3 था, माइनस I2 माइनस I4 करते तो इक्वल्स टू 0 आता, राइट? ये हो गया मेरा अलजेब्रिक सम, टोटल सम। इसको हम लोग बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मली अगर इन्फिनिटी फॉर्म में लिखे, टोटल फॉर्म में, तो हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 IN
इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी, एन वन से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये मेरा बेसिकली अगर हम एन नंबर ऑफ द मतलब करंट का रेजिस्टर का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, तो हम लोग आई एन ले सकते हैं और इस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा करंट लॉ। तो चलिए एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर, केसीएल के ऊपर एक दो एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, राइट, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 2 ओम। दोस्तों वीडियो में अगर कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगर ये बोला जाएगा हमें कि 4 ओम के, इसका मैं वैल्यू देता हूँ 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, राइट, ये मैं वैल्यू दे दिया। अब अगर हमें बोला जा रहा है कि हमें 4 ओम के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना है, कहाँ करना है, 4 ओम के अक्रॉस हमको फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हमको 4 ओम के और हमें केसीएल से सॉल्व करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको नोड फाइंड करना होगा। केसीएल क्या कहता है, नोड के पार्टिकुलर एट एनी नोड और जंक्शन हमको सारे करंट का सम 0 होता है। तो बेसिकली हम यहाँ नोड क्या कहेंगे, यहाँ नोड और जंक्शन यही हो गया, राइट, समझ में आ गया आपका। नोड और जंक्शन आपको तो फाइंड करना आ गया। आप यहाँ नोड और जंक्शन को नाम दे दो, ठीक है। और वो नोड को आप लोग सबसे ज़्यादा वोल्टेज में रखो, वो आप एज्यूम करो कि वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज में है, राइट। तो अगर ये 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 आना चाहिए, ये 5 है यहाँ भी 5 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, आपको इस तरह लिख लेना, राइट। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वी है, अब हमको जानते ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो मेरा करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर होगा कि नहीं। तो अब हमको यही इसका एप्लीकेशन देना है, इसलिए अब हम देखेंगे, हमको करंट का डायरेक्शन दिखा देना, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से हमको टोटल सम ऑफ द करंट क्या करना है, 0 करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 ओम के अक्रॉस निकालेंगे, तो मेरा क्या होगा, VA माइनस 5/2, ठीक है। अब 4 ओम के अक्रॉस लिखेंगे, VA माइनस 4 VA माइनस 0/4, ये R हो गया, ये मेरा वोल्टेज हो गया, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ 12 है, तो VA माइनस 12/3, ये मेरा हो गया इक्वल्स टू 0, हमें सम कर देना। ये मेरा पूरा बोलता है, क्योंकि इनकमिंग क्या होता है, इक्वल्स टू आउटगोइंग होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आपको क्या करना, आपको एलसीएम ले लेना, सीधा सिंपल, आपको सबको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 6 VA आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा, आप करके देख लेना, -t हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 जा मतलब कि 3 VA आएगा, 4 VA आएगा, -48 आएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो आप पॉज करके देख लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ ऊपर में, कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब आपको क्या होगा, आप यहाँ पर क्या होगा, इसको सम अप करोगे तो आपका आएगा 13 VA माइनस 78 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब आपको करना क्या होगा, 13 VA, अब हमको VA फाइंड करना, तो VA मेरा क्या होगा 78/13, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे 6 बार में कट जाता है, तो मेरा VA का वोल्टेज आ गया कितना, 6 वोल्ट, राइट। अब हमको करंट अक्रॉस था 4 ओम, तो हमको आराम से निकल जाएगा। करंट अक्रॉस 4 ओम क्या होता है, I अक्रॉस 4 ओम मेरा हो जाएगा VA माइनस 0/4, तो VA मेरा कितना आया था, 6 आया था कि नहीं, 6 माइनस 0/4, तो मेरा 6/4, अगर हम इसको सम अप करते 3/2 होगा कि नहीं, मतलब कि 1.5 एम्पेयर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये केसीएल की ऊपर मतलब केसीएल के एप्लीकेशन और केसीएल के ऊपर ये लॉ ख़त्म होती है। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केवीएल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक पूरा अच्छे से सर्किट की एनालिसिस देखेंगे, सर्किट सॉल्व करने का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और दोस्तों को भी बोले कि वो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इतनी ही, यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं।